में गुलशन जलाल के अजीम सबूत हजरत मौलाना जमाल साहब कासमी को दावत खिताब दूंगा कि वहाँ तशरीफ लाएं। मुख्तसर वक्त में अपनी कीमती नसीहतों से हम सामीन के कुलुब मुजल्ला मुसफ़्फ़र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। बारौनक स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, ख़ास तौर पर सदर जलसा और ख़ुसूसी तौर पर हमारे फ़ख्र उड़ीसा, आन बान शान उड़ीसा, और यूँ समझिए कि पूरे इस वक्त हिंदुस्तान में सूबे उड़ीसा की इल्मी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी जो तर्जुमानी जिनके ज़रिए आज पूरी हो रही है, हज़रत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी दामत बरकातुहुमुल आलिया, शेखुल हदीस व मोहतमिम जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, अमीर शरीयत अव्वल अमीर शरीयत सानी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन। बयान तो उनका होगा इंशाअल्लाह। उससे पहले मुझे मौका मिला है, गनीमत समझते हैं, उन्हीं की दुआओं से और तमाम हमारे छोटे बड़े अकाबिरीन और छोटे उलमा जितने भी अकाबिरीन की दुआओं से हाजिर हुआ हूँ। मदरसा खादिमुल कुरान ये एक इदारा जो शाख है जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा का, ये बाइबलपुर एक ऐसा महल्ला है। इस महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह तीनों अकाबिर, वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह भी और दोनों बड़े अकाबिरीन अमीर शरीयत अव्वल अमीर शरीयत सानी का बहुत आमद व रफ्त सिलसिला रहा। यूँ कहिए कि इन तीनों हजरात की बहुत बड़ी कुर्बानी है। क़यामत तक के लिए इस गांव में जितने बच्चे, जितनी नस्ल तैयार होगी, हर नस्लों पर, हर नस्ल, हर घर के इस बच्चे पर जो बच्चा पैदा होगा क़यामत तक के लिए इन हजरात का उन पर एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं एहसान के बदले उन तीनों हजरात के कब्रों को अल्लाह तबारक व तआला नूर से मुनव्वर अता फरमाए। आज देखिए उसी निस्बत से एक इदारा कायम हुआ और कुरान की निस्बत से हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसी कुरान की निस्बत पे उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। और आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि जो मेहमान खुसूसी के तौर पर जिस जात और जिस शख्सियत का यहाँ आना हुआ है, अमीरुल हिंद कायदे जमीयत सदर जमीयत उलमाए हिंद और इसी तरह सदरुल मुदर्रिसीन उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया के साहबजादे और होनहार साहबजादे, लायकमंद फर्जंद अजीज हजरत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब तशरीफ लाए हैं। मदनी खानदान के शायद मैं समझता हूँ कि बाइबलपुर की सरजमीन वाले कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मदनी खानदान की कोई बड़ी शख्सियत हमारे इस सरजमीन में कदम रंजा हो। लेकिन ये हमारे अकाबिरीन और साथ साथ मौजूदा, और मैं खास तौर पर समझता हूँ कि हजरत मौलाना मुफ्ती बरकी साहब की तवस्सुत और उनकी यानी कोशिश और काविशें और मौलाना जुल्लुर रहमान साहब की कोशिश, और यूँ समझिए कि ये कामयाबी का सर हजरत मौलाना अजीज़म नईमुल हक साहब के सर पे जाता है। और साथ साथ हमारे अजीज क़ारी अतीकुर रहमान साहब जो यहाँ के इमाम हैं, लिहाजा उनके सर पे जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को कामयाब अता फरमाए। और ये जितने हजरात खिदमात कर रहे हैं वो इमामत की शक्ल में, तो ये दर्स तदरीस की शक्ल में, अल्लाह ताला इन दोनों बच्चे और फिर आप ही की सरजमीन से एक मौलाना अफसर साहब कासमी
जो हमारे खैरुद्दीन मौलाना खैरुद्दीन साहब के मदरसा हजरतपुर में भी खिदमत अंजाम देते हैं, और भी बहुत सारे इंशाअल्लाह होंगे। हर घर से एक आलिम होगा, हर घर से एक हाफिज मुफ्ती आलिम इंशाअल्लाह होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने जो कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत का जरा सा टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म वालों के मरातिब को अलग फरमाया कि ये बुलंद मर्तबे वाले हैं, उनकी दरजात अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा मुझे देख लें, वो बच्चा है चलेगा, क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि हदीस में आता है और मसला भी यही है, और कुरान पाक की आयत भी है कि जब कुरान की तिलावत हो, कुरान की बातें हो, तो खामोशी के साथ सुने और तवज्जो भी दें। बहुत सारी तैयारियां करके हम ऐसे यूं ही हाजिर नहीं हो गए, सब सारे उलमा इकराम मौजूद हैं। आपके सामने कोई हमारी गलती ना हो जाए, कोई हदीस पढ़ने में कोई गलतियां ना हो जाए, कुरान की आयत की तिलावत में कोई गलतियां ना हो जाए। काफी तैयारियां करके हम लोगों को यहाँ हाजिर होना, और जरूरी भी है। जो उलमा इकराम बगैर तैयारी और बगैर उलमा के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि बगैर मुताले के जो बयान करते हैं वो अधूरा रह जाता है हर बार, लेकिन जब मुताला करते हैं तो इल्म में इजाफत होता है। हमारे अकाबिरीन की ये बात रही है और ये अमल रहा है, और खुद मैंने अपने वालिद मोहतरम के यानी उनके इस सिलसिले को देखा है। बहरहाल तो अल्लाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये जो उलमा आपको स्टेज में नजर आते हैं, ये अंबिया और खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन में से हैं। ये वारिस हैं। क्यों? दुनिया में कोई शख्स मरता है तो वो जमीन जायदाद, घर, मकान, गाड़ियां, माल, जायदाद और बैग बैलेंस छोड़कर जाता है, लेकिन जब उलमा मरते हैं और फिर अंबिया की जब दुनिया से जाते हैं, और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए, न कोई जमीन थी, न कोई जायदाद है, न कोई मालो दौलत है, कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर वो छोड़ कर गए हैं तो वो उलूम दीनिया व शरिया और कुरान करीम की तालीम और साथ साथ उलूम हदीस की तालीम छोड़कर दुनिया में गए, और उसी के वारिसीन ये उलमा इकराम हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। सहाबी के बारे में कहा फरमाया गया कि एक बार हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के गली से गुजर रहे थे। चंद नौजवान बैठकर कुछ अड्डाबाजियां कर रहे थे। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा ने उनसे ये उनसे कहा और एक पैगाम दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जो विरासत छोड़ी थी, वो विरासत मस्जिद नबवी में उस विरासत की तकसीम हो रही है। तो दौड़े दौड़े वो तमाम के तमाम जो नौजवान थे मस्जिद नबवी को दौड़े दौड़े आकर पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद फिर वापस चले गए और जाके हजरत अबू हुरैरा को जाकर वहां कहने लगे, तुम ये बता रहे थे कि नबी की विरासत की तकसीम हो रही है, हम वहां गए, न कोई माल है, न कोई सोना है, न कोई चांदी है, न कोई जायदाद है, किस चीज की तकसीम हो रही है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, तुम जो उस मस्जिद को गए थे, उस मस्जिद में लोगों को क्या करते देखा? कहा कोई हजरात थे, कोई सहाबी थे जो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और तालीम दे रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। उनमें से बाज ऐसे सहाबा थे जो मसले मसाइल की बातें कर रहे थे, आपस में तकरार कर रहे थे। उनमें से बाज हजरात ऐसे थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम पर अमल करने के लिए वो अहमियत बता रहे थे। जो चल अलगरज के वहां सब ये सारी बातें यानी जो भी हो रही थी वो इल्म की बातें हो रही थी। अल्लाह के नबी की यानी जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन नौजवानों से जब सारी बातें सुन ली तो कहा, तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि नबियों की जो विरासत है वो ये माल जायदाद नहीं है, बल्कि नबियों की विरासत जो है ये तालीम कुरान है, ये तिलावत कुरान है, और ये उलूम दीनिया, उलूम इस्लाम और उलूम शरिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अंबिया के वारिस हैं उलमा इकराम, और इसको हासिल करने से पहले जो मदरसा में तलबा जो तालीम हासिल करते हैं, ये नबियों की विरासत को हासिल
करने के लिए, उलूम दीनिया, उलूम शरिया को हासिल करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। और यह सिलसिला सिर्फ आज नहीं, आप ये खादिमुल कुरान की शक्ल में बाइबलपुर में देख रहे हैं नहीं, बल्कि तारीख गवाह है। आसमानी दुनिया में जब अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुनिया में बनाने के लिए इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा जब बनाना चाहा, तो उस वक्त में ये फरिश्ते जो बिल्कुल उससे पहले मखलूक तैयार हो चुके थे और वो यासुल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो कोई गुनाह नहीं करते थे बल्कि अल्लाह के हर हुक्म की फरमाबरदारी करते थे। एतराज कर बैठे, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क्या हम काफी नहीं थे कि तेरी तस्बीहात, तेरी किबरियाई, तेरी बड़ाई भरने के लिए हम काफी नहीं थे? फिर दुनिया में तो इस इंसानों को पैदा करता है जो इंसान दुनिया में खलफशार, आपस में लड़ाई, चेमी गोइयां, खून खराबा और आपस में न जाने कितने दंगे फसाद करेंगे, तुम इन्हें पैदा कर रहे हो। अल्लाह ने वहां जवाब दिया था, कुरान नक्शा खींचा है, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम्हें मालूम नहीं है। और फिर यही नहीं बल्कि उन फरिश्तों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक में दुनिया के क़याम से लेकर क़यामत तक के लिए जितनी चीजें आएंगी, जितने अशिया आएंगे, हर चीजों और हर उलूम से आरास्ता कर दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलमा के हवाले से मैं अर्ज करने की हिम्मत करता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल उम्र हो जाने के बाद जो नबूवत का सरताज मिला, जो नबूवत का पैगाम और मैसेज मिला, तो वो फिर नमाज, रोजे, हज, ज़कात, अमल, अखलाक, किरदार, मुआशरत से नहीं, बल्कि सबसे पहले जो पैगाम मिला है, कुरान गवाह है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम ना कर दिया, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें नबूवत इस तरह सौंपा है कि तुम अल्लाह के नाम से तालीम हासिल करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो नन्हे नन्हे बच्चे, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, पूरी दुनिया सोई हुई हो रहती है, पूरी दुनिया गफलत में है। यही बच्चे हैं जो आज बाइबलपुर में कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। सुबह सुबह से बच्चे उठकर ठंडियों में, जहां हमारे बच्चे आराम से गद्दे तकियों में सोते हैं, और ये बच्चे चिटाइयों में और न जाने कब मांगे हुए कंबल में सोकर कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। ये मस्जिद नबवी का वो मस्जिद नबवी का वो तरीका है जो तरीका ये अपना रहे हैं। उन्हें इल्म चाहिए, अल्लाह के नबी की नबी का इल्म चाहिए, कुरान करीम की तालीम चाहिए, वो हासिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो बच्चे हैं, सुबह की नमाज पूरी दुनिया सोई रहती है, ये बच्चे पढ़ते हैं, ये नसीब वाले हैं। इन्हें देख लो, इनकी किफालत कर लो, इनकी मदद और ताउन कर लो। कसम खुदा की, दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इल्म का ताउन करने वाला हर जगह, चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत हो, कामयाबी ही मिलेगी। मेरे दोस्तों, हम तो अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाने से रहे, लेकिन कौम के किसी बच्चे, गरीब बच्चों को उठा लो। पहले तो मैं ये कहूंगा, अब वो जरूरत है, उलमा इकराम मौजूद हैं। दिन ब दिन हिंदुस्तान के माहौल, पूरी दुनिया के माहौल बिगड़ते जा रहे हैं। अब हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, अब हमें होशियार होना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के दिलों से किस तरह ईमान न जाए। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अगर है, एक इंसान पैदा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें मजूसी घरों में, ईसाई, यहूदी, मुशरिकीन, कुफ्फार के घरों में हमें नहीं पैदा किया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है कि हमें पैदा किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया। और फिर वही नहीं बल्कि हमें उम्मत यानी खैर उम्मा का लफ्ज इस्तेमाल करके हमें उम्मत में बनाया। बताइए आप कैसे जानेंगे इस चीजों को कि कल क़यामत के दिन हमारे, देख लीजिए, हमारे घरों में हमारी शादियां, हमारे घरों के तमाम तकरीबात सब गैरों के, यहूदी हमारे घर बैठ आया है, ईसाई हमारे घर आ गया है, और कुफार और मुशरिकीन के सारे रसूमात और बिदअत खुराफात सब हमारे घर में मौजूद है। अगर इसका दिफा करने वाले अगर कोई है तो ये उलमा इकराम है, और ये छोटे छोटे बच्चे जिनके सरों में आज कुरान करीम की तालीम हासिल करने पर जो आज दस्तारबंदी दी जाएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी की एक हदीस का थोड़ा सा मफहूम बयान करके मैं अपनी जगह लूंगा, माजरत चाहते हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब कुरान करीम में है, वज़अल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही, वो एक लंबी आयत है, उसमें अल्लाह तबारक
तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन में आपके हाथों में एक डेटा, एक किताब रख दी जाएगी। उस किताब में सारे आपके अमाल 12 साल की यानी आप बालिग होने के लिए से कब्र की मिट्टी को जाने तक को आपकी सारी नकल हरकत, सुबह से उठकर शाम और जिंदगी की हर हरकत हर नकल हरकत सब कुछ लिख दिया जाएगा। आपको मालूम है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, ये किरामन कातिबीन है जो आपके हर आंखों की गुनाहें, जुबान की गुनाहें, कानों की गुनाहें, हर चीज के गुनाहों को ये लिख रहे हैं। और कल हश्र के मैदान में जब आपका वो डेटा आपके दाएं हाथ में या बाएं हाथ में, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, आगे है फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन वो जो डेटा, वो जो चिप्स तैयार है हमारे लिए बन रहा है, वो दाएं हाथ में हो, जिसके हिसाब किताब के बारे में कुरान है फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, आसान हो जाएंगे आपके हिसाब किताब अगर दाएं हाथ में। एक सहाबी रसूल मौत के मंजर में है, बरजुल वफात में है, कुछ सहाबी रसूल जाकर पहुंचते हैं और उनकी यानी कि यादत और मिजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं। इस वाक़े को गौर से सुने। वो सहाबी रसूल इन्हें देखकर गिड़गिड़ा कर रोने लगे, आंसू भरे भरे निकलने लगे। वो सहाबियों को जो छोटे सागिर यानी उनके साथी सहाबी थे, अर्ज करने लगे क्या बात है, आपने अल्लाह के नबी के साथ जिंदगी गुजारी, जमाना खैरुल कुरून आपने पाया, उसके बावजूद आप ये मौत आपके करीब है, आप मौत से डर रहे हैं। साहबी रसूल का जवाब सुनिए। साहबी रसूल ने ये जवाब दिया कि मैं मौत के लिए नहीं डर रहा हूं, मौत तो ऐसी हकीकत है कि वो आनी है, मैं डर इसीलिए रहा हूं कि मैं वो कुरान की आयत को सुना हूं, अल्लाह के नबी की हदीस को सुना हूं कि कल मरने के बाद जिसके हाथ में, दाएं हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए इसके हिसाब किताब करके अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। और जिसके अमाल, नामा अमाल को बाएं हाथ में है, उसकी गिरफ्त होगी, हिसाब किताब देगा। चुनांचे मेरे दोस्तों, मैं रो इसलिए रहा हूं, कौन कह रहा है? मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाला, नबी के इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाला और नबी की तालीम हासिल करने वाला वो सहाबी, और वो सहाबी जो रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु कुरान लक़ब दिया है, वो सहाबी रसूल का तड़प देखिए। वो सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं? मुझे फिक्र है इस बात का कि कल क़यामत के मैदान में जब मैं उठाया जाऊंगा, मेरे हाथ में नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा कि बाएं हाथ में दिया जाएगा। हम किस गफलत में बैठे हुए हैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। हमें यानी अपने अमाल की यानी आखिरत की तैयारी करनी है। और साथ साथ ये जो बच्चे मदारिस में ये इल्म आप तक कैसे पहुंचाएंगे, ये तालीम आप तक कैसे पहुंचेगा। और आज ये मदरसा की बरकत से हजरत की तशरीफ आवरी, उलमा की तशरीफ आवरी, और इस यानी बाबलपुर जिस सरजमीन में, बताइए क्या आपको एहसास नहीं होगा? मैं समझता हूं कि आपको एहसास होगा। जब से ये मदरसा कायम हुआ है, जब से कारी अतीकुर रहमान यहाँ आए हैं, आप देखिए बच्चे कितनी तालीम हासिल करते हैं, मकतब में जाकर कितने अच्छे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और उसी मकतब में और उसी मदरसा में कुरान करीम की तालीम की वजह से आपका ये महल्ला पुरसुकून और मुतमईन है। वरना हमने भी सुना है, हमने भी देखा है बाबलपुर की लड़ाई क्या होती थी और कैसी होती थी। अल्लाह इस मदरसा, इस उलमा के इस सदक़े में तुफैल में इस बस्ती को पुरसुकून और मुतमईन बख्श जिंदगी गुजारने की, इसे रहने वालों को तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इल्म की बात थी। हश्र के मैदान में हिसाब किताब होगा, 5 सवाल होंगे। बात 4 हजरात के, बाद हदीस में 4 है और 5 सवाल होंगे। और 5 सवाल में पहला सवाल है आपने अपनी जिंदगी कहां उमारी, उसकी तफसील बाद में होगी। आपने अपनी जवानी कहां गुजारी, दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है माल कहां से लाया, कैसे कमाया। और चौथा सवाल है कि माल कहां कैसे खर्च किया। ये मेरा मौजू नहीं है, ये 4 सवाल होंगे। 5वां सवाल ये होगा कि आपको यहां बता जाए माज़ा अमिला फीमा अलिमा, कि मैंने जो तुमको इल्म दिया था, मैंने जो तुमको तालीम सिखाई थी, जरूर इस मदरसा के हवाले से, इस मकातिब के हवाले से, इन उलमा की बरकत से, इन मदारिस की बरकत से जो आप सीखे हैं नमाज, आप सीखे हैं रोजे, आपने अमल क्या किया है। अमल का ठीका सिर्फ उलमा नहीं, अमल का ठीका सिर्फ तबलीगी जमात वाले नहीं, बल्कि अमल सारे उम्मत पर फर्ज है। नमाज सब पर फर्ज है, रोजा सब पर फर्ज है, हज ज़कात सब पर, मर्द औरत जवान सब पर फर्ज है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें इसकी बदौलत, इस इदारा की सबके तुफैल में हमें वो इल्म हासिल होता है और उसको जानकारी के लिए
जानकारी के लिए हमें इल्म हासिल करना जरूरी है और इल्म की कोई उम्र कैद नहीं है। आप मदरसा से फायदा उठाएं, कारी साहब के मस्जिद में जाकर आप फायदा उठाएं, कुछ तालीम हासिल करें। तबलीगी जमात अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव गली-गली पहुंचते हैं, उनसे भी इस्तिफादा हासिल करें। इल्म की सख्त जरूरत है, इल्म के बिना अमल नहीं है। इल्म हासिल करिए फिर अमल